सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सागर संतान की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री राम कथा के चौथे दिवस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अपने ओर से मल्ली आदर्श सत्संग रामायण मल्ली की ओर से, ग्राम मालिक मालकी श्रीमान श्रीमती जयनारायण की ओर से, हमारे जो मुख्य श्रोता है श्रीमती पुष्पावती, श्रीमान जयनारायण की जो माता जी है श्रीमती चंद्रा, वो भी उपस्थित है, पीढ़ी से आई हुई है। इन सब घर परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सौभाग्य की बात है हमारे साथ में संगम टेम्पल के श्रीमान कृष्णा जी उपस्थित है, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और ये एलिसलियन पेनुआ मंडली के कुछ मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी का स्वागत है। आमतौर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोतागण, नियम अनुसार चलिए जो भी मेव मिष्टांग प्रसाद बनाया गया है उसको भोग के द्वारा अर्पण करेंगे, फिर चौथे दिवस की जो राम कथा उसमें प्रवेश करेंगे। जो भी कोई मेव मिष्टांग लेकर आए कृपया आगे आ जाए। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सुधामा के तांडुल, सबरी के बहे सुधामा के तांडुल, सबरी के बहे सुधामा के तांडुल, सबरी के बहे सुधामा के तांडुल। मांग मांग हरि भायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। धन घर में वाचार्यो, धन घर में वाचार्यो, धन घर में वाचार्यो, धन घर में वाचार्यो। सारथी घोर घर आयो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम जी को भोग लगावे, मोरे राम जी को भोग लगावे, मोरे राम जी को भोग लगावे, मोरे राम जी को भोग लगावे। सुनता है लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बलिया चरण के, सूर्य काम बलिया चरण के, सूर्य काम बलिया चरण के, सूर्य काम बलिया चरण के। कमल में रहो बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय श्रोतागण, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चौथे दिवस की राम कथा में
आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की जो राम कथा है उस कथा को वहीं से श्री गणेश करेंगे जहां पर हमने इसको कल छोड़ा। तो प्रिय श्रोतागण, कल की कथा में हमने देखा कि हनुमान जी, जाम्बवंत, अंगद, नल, नील, कुछ बानर जो माँ सीता की खोज के लिए निकले हैं, समुद्र तट तक आ गए हैं। समुद्र तट पर प्रिय श्रोतागण, जाम्बवंत ने याद दिलाया। किसको याद दिलाया? हनुमान जी को। क्या याद दिलाया? हनुमान जी के पास कितना शक्ति है, कितना शक्ति है। प्रिय श्रोतागण, भरपूर रूप से जाम्बवंत याद दिलाते हैं किसको? हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि अब जाकर के माँ सीता की सुधी, माँ सीता कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है, पता लगाना है। कहाँ जाना है? लंका जाना है। तो हनुमान जी तैयार होते हैं प्रिय श्रोतागण लंका जाने के लिए। कल की कथा में हमने देखा बड़े सुंदर रूप से कितना बड़ा शक्ति, छोटा शक्ति जो भी है सब हनुमान जी के पास है। कैसे प्राप्त हुआ ये सब हमने कल देखा था। देवताओं ने वरदान दिया था, हर एक देवता ने वरदान दिया था। तो हनुमान जी के पास हर एक शक्ति प्रिय श्रोतागण मौजूद है। छोटा सा श्राप लगा था, इस कारण से वो अपनी शक्ति को भूल गए हैं, जब तक कि उनको इस्तेमाल करने का समय नहीं आता है। आज समय आता है, राम काज का समय है, यानी कि माँ सीता को खोजने के लिए जाना है। प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी तुलसीदास से इस जगह पर सुंदर कांड जो है वो शुरू करते हैं। जाम्बवंत के वचन सुहाए, यानी कि जब सुनते हैं कि तुम्हारे पास शक्ति है, जाम्बवंत के मुख से सुनते हैं हनुमान जी कि तुम्हारे पास शक्ति है कि तुम लंका में जा करके माँ सीता की सुधी को पता करके और वापस आ सकते हो, इतनी शक्ति तुम्हारे पास है। तो प्रिय श्रोतागण, जाम्बवंत के वचन सुहाए तुलसीदास से लिखते हैं। इसी जगह पर सुंदर कांड जो है वो शुरू होता है। और प्रिय श्रोतागण, सुंदर कांड का ही नाम तुलसीदास जी ने सुंदर धर दिया। रामचरितमानस के 7 कांड है, 7 कांड के अलग अलग नाम है। इस कांड को ही सुंदर कांड प्रिय श्रोतागण कहकर संबोधित किया तुलसीदास जी ने। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी के जो कर्म है, काम है, वैसे बहुत सुंदर है, वो दिखने में भी बहुत सुंदर है। और प्रिय श्रोतागण, एक पर्वत के ऊपर से वो चढ़कर उड़ते हैं। जब जाम्बवंत जी बताते तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तो पर्वत के ऊपर से चढ़कर और कूदते हैं, हवा में कूदते हैं और लात मारते हैं, वो पर्वत सीधा नीचे पाताल में चल देता है। जब पर्वत यानी कि पहाड़ पाताल में चल देता है, तब हनुमान जी जान जाते हैं हमारे पास बहुत शक्ति है। और उस पर्वत का नाम भी सुंदर था, इस कारण से तुलसीदास जी ने प्रिय श्रोतागण इस कांड का जो नाम है बड़े सुंदर रूप से और सुंदर रख दिया। लेकिन अभी उड़ते नहीं है प्रिय श्रोतागण, 2-3 खास काम करते हैं, बताना जरूरी है। क्योंकि अगर हम आपको बताएं कि हनुमान जी कैसा करते हैं, उनका व्यवहार, बातचीत कैसा है, तो क्या करेंगे? अपने जीवन में हम उतारने की कोशिश करेंगे। हमेशा जब कभी कथा सुने तो कुछ ना कुछ इसमें लेकर और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। अच्छा, हनुमान जी अकेले जा रहे लंका, बचा कुचा जितने बानर उनके साथ में थे सबको यहाँ पर भारत में छोड़कर अकेले जा रहे, लेकिन फिर भी उन सब से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तुम लोग कहीं जाना नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाना, तुम लोग यहीं पर रुकना। जब मैं माँ सीता की सुधी को खोज करके वापस आऊंगा, तब साथ में मिल करके लंका की जो समाचार है साथ में मिल करके और भगवान श्री रामचंद्र जी तक पहुंचाएंगे। ऐसा हनुमान जी कहते, बोले कहीं नहीं जाना, भले बोले यहाँ पर पत्ता खाना पड़े, समुद्र के किनारे है ना, बोले खारा पानी भी पीना पड़े तो पी लेना, लेकिन इंतजार करना, जब मैं आऊंगा तब बोले मैं सब साथ में मिल करके और भगवान श्री रामचंद्र जी को पास जाकर के खबर सुनाएंगे। प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी ये चाहते हैं अब जो कोई भी माँ सीता के समाचार लेकर के भगवान श्री राम के पास जाएगा कि माँ सीता का पता लग गया है, भगवान उनके ऊपर अति प्रसन्न होंगे, खुशी होंगे ना, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तो हनुमान जी ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो आशीर्वाद के हकदार सिर्फ अकेले वो हनुमान जी रहे। वो चाहते हैं कि जितने लोग उनके साथ में माँ सीता की खोज, सीता खोज यानी भक्ति की खोज, तो माँ सीता की खोज में जितने बानर हमारे साथ में लिखते हैं, चलते हैं, सब की प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की यश और कीर्ति, उनका आशीर्वाद सबको मिले। क्यों ना, भले ही वो हमारे साथ लंका नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ तक तो आए हैं ना, इस कारण से उनसे कहते हैं कि यहीं पर रुको और हम साथ में जाएंगे। हृदय में अनुमान है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रीति जो है, जो प्रेम है, वो सब पर निर्भर हो, ना सिर्फ अकेले।
तो इस रूप से वो कहते हैं कि तुम सब लोग यहीं पर रुको। दूसरा कार्य करते हैं, खुद जा रहे हैं, उन्हीं के पास शक्ति है। पूरे जो मंडली वहां पे थी, जितने भी बानर थे, अकेले वो जा करके लौट करके आ सकते हैं, लेकिन फिर भी सबको जा करके नमस्कार करते हैं, सिर झुका करके प्रणाम करते हैं, सबसे आशीर्वाद मांगते हैं। कितनी सुंदर बात है। शक्तिशाली सबसे वही है, लेकिन झुकने में प्रिय श्रोतागण सबसे पहले हनुमान जी सबसे आशीर्वाद लेकर आते। भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य को जा रहे, माँ सीता को खोजने के लिए जा रहे, आप आशीर्वाद दे दो। सबसे माथा टेक करके आशीर्वाद लेकर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर और क्या करते हैं, हनुमान जी उड़ते हैं। प्रिय श्रोतागण हनुमान जी जब उड़ते हैं तो रास्ते में उनके 3 विघ्न, रास्ते में 3 अलग अलग कठिनाई, कहाँ जा रहे, भारत से लंका जा रहे हैं, तो रास्ते में 3 अलग अलग कठिनाई उनका सामना करना पड़ता है। अलग अलग मुसीबत जो है हनुमान जी को पार करना पड़ता है। 3 मुसीबत पेश होता है, एक ऊपर से आता है, एक नीचे से आता है और एक पृथ्वी में से आता है। यानी कि एक आकाश में से आता है, एक पानी में से आता है, जल में से आता है और एक धरती पर। सबसे पहले प्रिय श्रोतागण मुसीबत आने से पहले सबसे पहले पर्वत निकलता है। 3 मुसीबत से पहले एक पर्वत निकलता है, उसका नाम किसी को याद है? मैनाक पर्वत होता है। चलो ठीक है, हम ही आपको कथा बताते, हमारा काम है आपको कथा बताना। मैनाक पर्वत प्रिय श्रोतागण एक जमाना ऐसा था जब पर्वत यानी पहाड़ों के पास पंख थे, पंख ना, जैसे चिड़िया के पास पंख होते तो उड़ते हैं, तो पर्वत के पास भी पंख थे, पहाड़ के पास पंख थे, तो उड़ सकते थे, यहाँ से वहां उड़कर अपने आप जा सकते थे। इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समझ से बाहर है ना। हमारे जहाँ यहाँ पहाड़ देखेंगे, बड़ा बड़ा पहाड़ देखेंगे, उसमें अगर पंखा देखेंगे कितना बड़ा पंखा होगा, ये अनुमान हम नहीं लगा सकते, लेकिन था। तो पंखों के माध्यम से सभी पहाड़ क्या करते थे, पर्वत क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह आराम से पहुंच जाते थे। उनके लिए आराम की बात है, लेकिन बचे कुचे जो लोग थे, जो घर वगैरह थे, जो शहर थे, नगर थे, जो नीचे दब जाते थे, उनको बहुत मुसीबत होता था, दुख तकलीफ होता था। क्रोध में एक बार इंद्र भगवान ब्रज मारते हैं और क्या होता है, सभी पर्वत के पंख काट देते हैं, एक पर्वत बच जाता है, उसी को मैनाक पर्वत कहते हैं। और पवन देव ने सहायता दिया था ना, हनुमान जी के जो पिता है, पवन देव ने सहायता दिया था मैनाक पर्वत को जल्दी से उड़ करके क्या करते हैं, आकर भारत और लंका के बीच में जो समुद्र पानी है उसके अंदर जाकर के छुप जाते हैं। आज वो दिन आता है, समुद्र के देवता क्या करते हैं, मैनाक पर्वत के पास जाते हैं और बताते हैं कि जिसने तुम्हें सहायता किया था, आज उसका जो पुत्र यानी कि हनुमान जी वो जा रहे लंका, तुम जाओ और किसी ना किसी रूप से उसको मदद करो अगर हो सके तब। लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं ना, बोले मैनाक पर्वत अच्छा पानी के नीचे था, क्योंकि पानी के नीचे बहुत पहाड़ हो गए ना, आप सभी जानते हैं, पानी के नीचे पहाड़ होते, उठकर ऊपर कैसे आया, उसके पास पंख उसके सुरक्षित थे, तैर करके और नीचे से वो ऊपर आ जाता है। हनुमान जी जब उड़कर जा रहे हैं, देखते हैं एक बड़का पहाड़ जो है यानी कि पर्वत जो है और उड़कर ऊपर आता है। मैनाक पर्वत की एक खूबी थी, पूरा पर्वत सोने का था, पूरा पर्वत सोने का था, चमक रहा था। प्रिय श्रोतागण देखता है उतरता है, हर एक पर्वत का प्रिय श्रोतागण एक देवता होता है, उसमें भी प्राण होते हैं, और वो देवता प्रस्तुत होकर और हनुमान जी से वार्तालाप यानी कि बात करता है, बताता है कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे पिता ने मुझे सहायता किया था, ये बताता है। और इस रूप से अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्राम कर लो। हनुमान जी सोचते हैं अभी बहुत दूर गए नहीं है, अभी कैसे हम विश्राम करेंगे, अभी कैसे रेस्ट करेंगे। आपको यहाँ से अगर वेलिंगटन जाना है प्रिय श्रोतागण, तो भूखे कोई तरह पहुंचेंगे तब आप विश्राम नहीं करना चाहेंगे, रेस्ट नहीं करना चाहेंगे ना, थोड़ा लंबा निकल जाएंगे, तब सोचेंगे हाँ अगर विश्राम करना चाहते तो विश्राम कर लेंगे। लेकिन अभी अभी निकले हैं, कुछ ही देर हुआ है और ये पर्वत बोलता है मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्राम कर लो। ये पहली बात। दूसरी बात, ये पूरा पर्वत सोने का है। हनुमान जी जानते हैं ज्यादा सोना हो जाता है तो सोने नहीं देता ना, ज्यादा सोना है सोने नहीं देता। अगर रात में आपका नींद अच्छी तरह से आता है ना, जब आप सोने के लिए जाते हैं खटिया पर बिस्तर पर, और सुबह आराम से अगर आप सो करके उठते हैं, तब जान जाना आपके पास सोना कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि कल और आज रात को ही, कल छोड़ दो आज रात को पतिदेव से जाकर बोलना सोना कमती ओढ़ दो, ऐसा मत बोलना। प्रिय श्रोतागण, संतों ने बताया है कि अगर सोना ज्यादा है तो सोने नहीं देता है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है
सोने के ऊपर निर्भर हो जाता है। और सोना क्या करता है प्रिय श्रोतागण, भक्ति के रास्ते से हमें, क्योंकि ध्यान जो है, हमारा जो ध्यान है वो भगवान से हटा करके अपने ओर लेकर चल देता है। तो हनुमान जी जानते हैं ये बात, लेकिन निरादर नहीं करते। ये पर्वत उठकर आया है और उन्होंने अपने हृदय से कहा कि किसी तरह से मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, आप मेरे ऊपर थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान जी क्या करते, नमस्कार करते, धन्यवाद करते, स्पर्श करते, सिर्फ छूते, छू करके और क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वैनाक पर्वत फिर से प्रिय श्रोतागण नीचे पहुंच जाता है। आगे की कथा प्रिय श्रोतागण चलिए चौपाई के माध्यम से करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम आदि प्रथम मैं करत प्रणाम। रामायण सुर करु सीताया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बांधो गुरुपद पदन परागा सुरत सुरात नरत अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु जो दशरथ अजित बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति लाय कहि दीनी। मात युगल लोचन भरि भाई बतन कहे कछुधन के कुमारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। अनुज समेत दहु प्रभु चरना दीन बांधु पन पारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागा कही अपराध नाथ मोहि त्यागी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रिय श्रोतागण इस रूप से हनुमान जी मैनाक पर्वत से पार होकर के आगे गुजरते। 3 विघ्न, अब कठिनाई मुश्किल को भी आप समझें, हनुमान जी को सामना करना पड़ता। वास्तविक तौर पर अगर आप सोचें, कल परसों भी हमने आपको ये बात बताया है, जो भी कोई माँ सीता के खोज में निकलता है वो सब भक्ति के खोज में निकलते हैं। हम भी किसी न किसी रूप से भक्ति के खोज में निकलते हैं। हम सभी भक्ति चाहते हैं ना, भगवान की भक्ति चाहते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, माँ सीता जो है भक्ति का प्रतीक है। माँ सीता भक्ति रूप है। जो भी कोई माँ सीता को खोजने के लिए निकलता है, वास्तविक तौर पर वो भक्ति खोजने के लिए निकलता है। भगवान की भक्ति अपने हृदय में डालना चाहता है, इस कारण से माँ सीता को खोजता है। जो भी कोई भक्ति के रास्ते में चलता है ना, उसे कुछ ना कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कहीं पर भी अगर आप भी भक्ति को खोजना चाहते हैं, कभी कभी आपका मन पूजा पाठ में लगेगा नहीं, है ना। मंदिर जाना चाहेंगे लेकिन हृदय में ऐसा बात बैठता नहीं, आज नहीं तो कल चलेंगे, करते करते 1 साल बीत गया, ऐसा होता है। तो प्रिय श्रोतागण, जो भी कोई भक्ति के मार्ग में निकलता है,
अलग अलग रूप से उनको कोई ना कोई कठिनाई अवश्य सामना करना पड़ता है। हनुमान जी का पहला कठिनाई ऊपर से आता है, दूसरा कठिनाई नीचे से आता है, तीसरा पृथ्वी के ऊपर से आता है। पहला कठिनाई देवता, हम भी देवी देवता होते हैं, ग्रह वगैरह का प्रकोप होता है, तब कभी कभी हमारा भी कार्य सिद्ध नहीं करना पड़ता है, हो नहीं पाता है, तो हम ज्योतिष के पास जाते, पंडित के पास जाते, पत्रा निकालते, बोले अरे शनि ग्रह है, गुरु ग्रह है, इसका निवारण करना पड़ेगा, इसका पूजा करना पड़ेगा, तब तुम्हारा जो कार्य है वो सिद्ध होगा ना। आप सभी जानते हैं ना, ग्रह का प्रकोप जब होता है तो प्रेष होता है, कभी कभी हमारा काम बनता नहीं। तो आज देवता लोग देखते हैं, देवता लोग भी कभी कभी प्रेष होता है हमें दुख देते हैं। आज देवता लोग देखते हैं कि भगवान का भक्त है, वो जा रहा है भगवान का काम करने के लिए, बोले चलो इसके थोड़ा परीक्षा ले ली कि ये काम पूरा कर पाएगा नहीं या नहीं। तो प्रेषोतागण क्या करते हैं, सर्पों की माता जो है उनको भेजते हैं और इस रूप से उनको भेजते हैं कि तुम जाओ और इनको जाकर के परीक्षा लो। माता का नाम होता है सुरसा। सुरसा जाती है प्रेषोतागण, आकाश मार्ग से आती है, यानी कि ऊपर से आती, और देवताओं ने भेजा है, इस कारण से पहला कठिनाई जो है ऊपर से आता है। और सुरसा आती है और हनुमान जी के सामने मुंह खोलकर खड़ी हो जाती है, बोले आज हम तुमको खाना चाहते हैं और देवताओं ने मुझे तुमको आहार रूप में यानी कि खाना रूप में भेजा है। हनुमान जी समझ जाते हैं कि देवता लोग मेरा परीक्षा जो है वो लेना चाहते हैं। तो प्रेषोतागण हनुमान जी माता कहकर संबोधित करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, माता नवाई के कहते हैं कि हे माता जी, आज अभी मैं राम काज के लिए निकला हूँ, यानी कि माँ सीता की सुधि को खोजने के लिए निकला हूँ। आप मुझे अभी छोड़ दो, मैं जा करके माँ सीता की पता लगा करके और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी को बता करके फिर से वापस आऊंगा। सुरसा बोले पता नहीं ये हो कि नहीं ये हो, अभी तुम यहाँ पर हो, मैं तुमको अभी खाना चाहती हूँ। तो प्रेषोतागण हनुमान जी अब किसी रूप से जब पा नहीं सकते तो क्या करते, बोले चलो ठीक है, अच्छा तुम खा लो। तो सुरसा क्या करती है, प्रेषोतागण अपना मुख खोलती है, सर्पों की माता होती है, अपना मुख खोलती है। हनुमान जी अपना रूप थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। शाम्बी लोग जब थाली में या प्लेट में लेकर खाना खाते हैं तो खाना तो वो ढेर ले लेते हैं ना, लेते हैं ना, नहीं लेते, तो हम ही ढेर खाना खाता जाए, ढेर खाना ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं फिर उसमें निवाला बनाते हैं ना, छोटा छोटा निवाला बना के फिर खाते हैं हाथ से, जितना हाथ में हटे जितना मुंह में हटे उतना हम खाते हैं, धीरे धीरे करके खाते, जितना प्लेट में सब नहीं खा लेते ना। तो सुरसा जितना मुंह खोलती है उससे बड़ा हनुमान जी हो जाते हैं, सुरसा और बड़ा मुंह खोलती है। जितना बड़ा हनुमान जी होते हैं अपना रूप विशाल रूप बनाते हैं, यानी कि अपना रूप लंबा चौड़ा बना करके, और उतना बड़ा क्या होता है प्रेषोतागण सुरसा का मुख खुलता है। तो इधर हनुमान जी बड़ा हो रहे हैं और उधर सुरसा का जो मुख है वो बड़ा हो रहा है। प्रेषोतागण इतना बड़ा जो हनुमान जी का जो शरीर है इतना बड़ा हो जाता है कि वो सोचते हैं कि अगर इससे और बड़ा होए तो बोले लंका बोले मुझे उड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक और कदम अगर मैं चलूंगा तो बोले लंका को मैं वैसे भी पार पालूंगा। इतना बड़ा इतना विकराल उनका रूप हो जाता है। सुरसा का मुंह खुल रहा है और हनुमान जी का रूप बढ़ रहा है। हनुमान जी सोचते हैं इससे थोड़ा और बड़ा अगर हम भया तो बोले लंका उड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बोले मैं चल कर वहां पर जा सकता हूँ। तो प्रेषोतागण गुप्त रूप में है ना, गुप्त सीक्रेट में हनुमान जी को जाना है, लंका पता लगाना है, लेकिन अकेले जा रही, इस कारण से सीक्रेट में जाना, गुप्त रूप में जाना है। बोले किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कौन आया है या कैसे। इस कारण से क्या करते हैं, सोचते हैं कि चल कर नहीं लेकिन छोटा सा रूप बना करके लंका जाना है। जैसे जितना बड़ा सुरसा का मुंह था प्रेषोतागण हनुमान जी अपना रूप एकदम छोटा कर लेते हैं बहुत जल्दी। आप सभी जानते हैं जितना बड़ा मुंह रही उतना देरी लगी बंद करते हैं ना। कभी सुना ही कहावत? नहीं सुना। चलो आज हम बता देते हैं, जितना बड़ा मुंह रही उतना देरी लगी बंद करते है ना। ये प्रमाण जो है एविडेंस इसका रामचरितमानस में मिलता है। हनुमान जी अपना रूप बहुत जल्दी छोटा कर लेते हैं, लेकिन सुरसा का मुंह कितना भारी था और बंद नहीं कर पाई। अब देखिए हनुमान जी का जब देखती है कि हनुमान जी का जो रूप है छोटा होता है, मुंह बंद कर रही है ना, जल्दी से मुंह बंद कर रही है, लेकिन बेचारी बंद नहीं कर पाती है। हनुमान जी छोटा सा रूप लेकर के और सुरसा के अंदर प्रवेश करती है। मुख तो कभी तक खुला है ना, अंदर प्रवेश करती है और अंदर प्रवेश करके प्रेषोतागण पूरा भीतर जाते हैं, मुख का परीक्षण करते हैं
यानी कि मुंह का परीक्षण करते हैं, पेट का परीक्षण करते हैं, और जाकर के वापस आकर के प्रिय श्रोतागण सुरसा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सुरसा का मुंह अभी तक बंद हो रहा है, थोड़ा देर और इंतजार करते हैं। बेचारी जब अपना मुंह बंद कर लेती है तो हनुमान जी उनको बताते हैं, एक आदि दांत तुम्हारा सड़ा अभी तक पिराए नहीं है। बोले पेट में भी कुछ कीड़ा वगैरह है, बोले थोड़ा ध्यान देना, जना तुम कुछ उल्टा सीधा वस्तु जो है ये सब खाते हो ना। ऐसा हनुमान जी, क्योंकि वो निरीक्षण इंस्पेक्शन करके और आराम से अपना समय लेकर के, अब कभी अगर आपको मौका लगे इसका वीडियो देखना, हनुमान जी जाकर के उसके पास गदा होता है ना, गदा से दांत में कुछ मारते हैं, चेक करते हैं दांत हिल तो नहीं रहा। ये सब इतना समय उनके पास होता है, अभी तक सुरसा के मुंह बंद हो, इतना समय होता है, जाकर के आराम से सुरसा के अंदर पूरा निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन करके वापस आकर के हाथ जोड़कर खड़ा हो जाती हैं। सुरसा समझ जाती हैं और इनमें बुद्धि और बल अधिक ज्यादा है, और सुरसा बहुत प्रसन्न होती है। तब बताती है कि देवताओं ने मुझे और तुम्हारा जो परीक्षा यानी कि टेस्ट लेने के लिए भेजा था, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ऐसा कहकर प्रिय श्रोतागण और सुरसा अपने धाम को चल देती है। हनुमान जी आगे निकलते हैं, थोड़ा देर और उड़ते हैं। अच्छा, थोड़ा देर जब और उड़ते हैं तब आप सभी जानते हैं जब चिड़िया उड़ते हैं, बस उसी तरह हनुमान जी उड़ रहे हैं, और उनका जो गति है रुक जाता है हवा में। उसको क्या कहते हैं, काइट, आप सभी को याद है ना, पतंग। काइट जानते हो क्या है? कभी कभी मूड हिला देना भैया, मैं तुम्हें पता लगी कि आप लोग सोई गया है। पतंग है ना, पतंग प्रिय श्रोतागण, अगर आप जानते हैं ना डोरी से रखा हुआ है और नीचे जो पकड़ता है तो पतंग बहुत आगे नहीं जा पाता ना, बस हनुमान जी के साथ में बिल्कुल ऐसा होता है। बस समझ लो हनुमान जी पतंग है, कोई डोरी उसके नीचे यहाँ पे पकड़ ली से, हनुमान जी आगे जाना चाहते हैं लेकिन वो आगे जा नहीं सकते। नीचे देखते हैं एक राक्षसनी पानी के अंदर क्या होती है, एक राक्षसनी पानी के अंदर होती है, और क्या होता है पानी के अंदर रहती, उनका स्वभाव ऐसा था कि वो तंत्र विद्या के माध्यम से जो भी कोई ऊपर चिड़िया उड़ता है, जो भी कोई चिड़िया उड़ता है ना, उसका जो परछाई है वो पानी के नीचे पड़ेगा, नीचे पानी में परछाई पड़ेगा। तो तंत्र विद्या से, तांत्रिक विद्या से क्या करती है, उनके जो परछाई उसको पकड़ लेते हैं। अच्छा, आपका और आपका परछाई बिल्कुल एक है, आपको आपके परछाई से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई आपके परछाई पकड़ ले तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते। तो क्या करती है, इस रूप में जिसका भी परछाई पकड़ लेती है उसको खींच करके और उसको खाती है। पानी में रहती है लेकिन पानी के अंदर जो मछली वगैरह है प्रिय श्रोतागण उसको नहीं खाती है, ऊपर से खींच करके प्रिय श्रोतागण और खाती है। आज देखती है और देखती है बहुत बड़का चिड़िया, बोले जना हाथ उठ के हनुमान जी को देख करके सोचती है, और उनके जो प्रिय श्रोतागण परछाई उसको पकड़ के खींचती है। हनुमान जी नीचे देखते हैं, जामवंत ने ये बात बताया था कि तुमको मिलेंगे एक ऐसा राक्षसनी, और उसके साथ में तुम्हें क्या करना चाहिए, बोले जल्दी से मार देना चाहिए। ये जो राक्षसनी होती है प्रिय श्रोतागण, वैसे तो धरती पर रहने वाली थी लेकिन आकर के समुद्र में रहती थी। हनुमान जी जब देखते हैं प्रिय श्रोतागण और नीचे गिरते ही राक्षसी को एक घूसा मारते हैं और उसको मार देते हैं। ये जो राक्षसनी होती है ईर्ष्या का प्रतीक होता है। ईर्ष्या ऐसा वस्तु होता है कि अगर आपको एक उदाहरण देते हैं, अगर हृदय में कभी जलन भय कि भैया हमसे आगे कोई बढ़ गए, चलो ठीक है जलन तो होगा, लेकिन अगर आप कुछ कर्म करेंगे उनको नीचे उतारने के लिए उल्टा सीधा, तो उसको ईर्ष्या कहते हैं। तो तुलसीदास जी बताते हैं अगर हृदय में कभी ईर्ष्या जागे ना, दूसरों को नीचे उतारने की भावना है ना, जलते हैं, चलो ठीक है मन में थोड़ा सा जलन होगा, लेकिन अगर आप कुछ कर्म करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कुछ काम करते हैं उनको नीचे उतारने के लिए, खींचने के लिए, तो प्रिय श्रोतागण इसको ईर्ष्या कहा गया है। अच्छा, बोले जिसके हृदय में ईर्ष्या आ जाए बहुत जल्दी से उसको हृदय से निकाल देना चाहिए, नहीं तो ईर्ष्या बढ़ जाएगा। इस कारण से हनुमान जी क्या करते हैं और जा करके और उस जो राक्षसनी होती है उसको बहुत जल्दी से मार देते हैं। जैसे उसको मारते हैं बस हनुमान जी क्या करते हैं, लंका पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी एक दोहे में लिखते हैं कि राक्षसनी को मारते हैं, दूसरे दोहे में लंका के तट पर जाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी पहाड़ चढ़ते हैं, तीसरा पहाड़ चढ़ते हैं। कल हमने बताया था 3 पहाड़ चढ़े थे ना, तीसरा पहाड़ जब चढ़ते और देखते हैं कि लंका का नजरिया कैसा है। अच्छा, लंका का नजरिया तो दिन में बहुत सुंदर है, रात में बिल्कुल अलग है।
अभी हनुमान जी दिन का नजरिया देख रहे हैं, और दिन का नजरिया देखते हैं प्रिय श्रोतागण, और सोचते हैं कि प्रवेश जो है हम रात के करेंगे, है ना। छोटा सा रूप, मच्छर के समान रूप, ध्यान देना, मच्छर का रूप नहीं लेना, जितना छोटा मच्छर होता है ना उतना छोटा रूप बना करके और लंका के अंदर घुसते हैं। एक द्वारपाल होती है राक्षसनी, उसका नाम होता है लंकनी। उसके नजर इतना तेज था कि फिर भी हनुमान जी जो छोटा रूप बनाई थी फिर भी वो जान जाती है, देख लेते, बोले रुको कहाँ जा रहे हो, क्यों, बोले चोरों की तरह, है ना, बोले क्यों चोरों की तरह तुम लंका में घुस रहे हो। तो प्रिय श्रोतागण, इस जगह पर तुलसीदास से लिखते हैं हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया और क्या करते हैं, लंकनी को एक घूसा मारते हैं। तो लंकनी बोले मुझे क्यों मारा, एक तो चोरी छुपे बोले तुम लंका के अंदर जा रहे हो और उल्टा बोले तुम मुझे मार रहे हो। तो हनुमान जी उनको समझाते हैं, बोले तुम्हारा जो स्वामी है यानी कि रावण, वो है संसार के सबसे बड़ा चोर। नहीं, चलो आपको बताते हैं कैसे रावण संसार का सबसे बड़ा चोर है। माँ सीता को क्या किया उसने, चुराया। हरना मतलब चुराना। माँ सीता अपने बुद्धि और मति के साथ प्रेष होता है, रावण के साथ नहीं जाती, उसको हरती यानी कि चुराती है। ठीक है, लंका था, लंका जो नगरी था प्रेष होता था कुबेर का, युद्ध करके और उसको मार करके यहाँ पर रुकते हैं। कई अलग अलग वस्तु प्रेष होता है, रावण क्या करते हैं, अलग अलग वस्तु चुराती है। माँ सीता की उत्पत्ति की कथा में आती है कि वो अपने दूत को भेजते हैं, सभी जगह से कर मांगते हैं। रावण बहुत राक्षस वाले व्यक्ति थे प्रिय श्रोतागण, और अलग अलग पाप के कर्म करते थे। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर आए थे उनको मारने के लिए। वो जा करके, और आप सभी जानते हैं ना, जो ऋषि मुनि होते हैं वो उनके पास उन जमाने की बात है, त्रेता युग की बात बताते हैं। ऋषि मुनि पंडित जो थे पूजा पाठ कराते थे, उन विचारों के पास बहुत पैसा नहीं था, ठीक है, और उनसे जाकर प्रिय श्रोतागण राक्षस कर मांगते हैं, टैक्स मांगते हैं। तो राक्षस क्या करते हैं, जब जाकर के कर मांगते हैं प्रिय श्रोतागण, तो कुछ ऋषि उसमें से क्रोध में आ करके अब क्या करते हैं, अब उनके पास सोना वगैरह तो कुछ है नहीं देने के लिए, अब क्या करते हैं, अपने तन में से रुधिर यानी कि खून निकाल के एक घड़ा में भर के दे दे, बोले जाओ और इसको रावण को दे देना, और बताना जिस दिन ये घड़ा फूटेगा बस समझ लेना तुम्हारे जन्म के कारण जिंदा हुई है और इसी के कारण से तुम मरी हो। तो प्रिय श्रोतागण, रावण क्या करते, दूत को बताते हमारे एक दुश्मन है, उसके नाम है राजा जनक, बस जाओ तुम उसके खेत में कोई जगह पे ये जो घड़ा है खून का गाड़ दो, गाड़ देना, ताकि कभी अगर राजा के राजपाट में अगर फूटेगा तो वो राजा के कुछ दुख तकलीफ है, मुझे कुछ नहीं होगा। बस राजा जनक जब हल चलाते हैं प्रिय श्रोतागण, वही बनती है माँ सीता, जो बनती है रावण के विनाश का कारण। तो प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर जब हनुमान जी लंकनी को घूसा मारते तब उसको समझाते हैं, फिर बोले तुम्हारा जो राजन है, तुम्हारा जो स्वामी है, लंका का जो राजा है, बोले संसार के सबसे बड़ा चोर है, अब तुम मुझे किस रूप से चोर मान सकती हो। लंकनी एक विचित्र राक्षसनी की पेश होता है। जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, सभी राक्षसों का स्टोरी आप जानते हैं, उनका अगर आप टाइमलाइन देखें तो सबसे पहले वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, है ना, वरदान पाते हैं। सभी राक्षस, किसी भी ग्रंथ को आप उठाएं, कोई भी श्रीमद् देवी भागवत, रामचरितमानस, जो भी है आप उठाएं प्रिय श्रोतागण, जो राक्षस होते हैं सबसे पहले बहुत तपस्या करते हैं, भरपूर रूप से तपस्या करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। जब देवी देवता आते हैं प्रिय श्रोतागण और कहते हैं कि वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तो ऐसा ऐसा वर मांगते, बोले हमें कोई मार नहीं पाए, है ना, बोले कि अगर कोई मारे तो स्त्री मारे या बानर मारे या मनुष्य मारे, मुझे कोई देवता नहीं मार पाया। रावण ने ऐसा वरदान मांगा था। मुश्किल से प्रिय श्रोतागण कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति मांगते। विभीषण एक था ना, विभीषण ने मांगा था, भगवान की भक्ति मांगी थी। तो प्रिय श्रोतागण, जब तीन यानी कि रावण, विभीषण और कुंभकर्ण जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, तपस्या करते, ब्रह्मा जी आकर वरदान देते हैं, तो लंकनी भी पीछे पीछे जाती है। ये तीन जब लौट कर आ जाते हैं तो ब्रह्मा जी लंकनी को बताते हैं, बोले कभी अगर एक बानर आई और तुमने घूसा मारी, समझ लेना कि लंका जाने वाला है, तुम्हारे जितने स्वामी है वो सबका जो अंत समय है वो निश्चित है। तो लंकनी को श्रोतागण हनुमान जी को
अंदर घुसने का आज्ञा जो है वो दे देती है। छोटे रूप में हनुमान जी घुसते हैं। ये तीसरा विघ्न था। पहला विघ्न ऊपर से आया, देवताओं ने भेजा। दूसरा विघ्न पानी से आता है। तीसरा विघ्न पृथ्वी पर यानी कि लंकनी लंका में होती है। तो ये 3 विघ्न प्रेषोत्तगण हनुमान जी बड़े सुंदर रूप से पार करके अब जाकर खोजते हैं अशोक वाटिका कहाँ है जहां पर माँ सीता है। संपाति ने बताया था ना, चिड़िया था, कल आपको उसकी कथा सुनाई थी। चिड़िया था, उसकी दृष्टि यानी कि आंख बहुत तेज था। बोले अशोक वाटिका में माँ सीता बैठी है, मैं यहीं पर बैठकर तुमको बता सकता हूँ। तो कहाँ पर बैठे हैं संपाति? भारत में। और माँ सीता कहाँ पर है? लंका में। उसके आंख इतना तेज है। अच्छा, हनुमान जी वहां पर पहुंचते हैं प्रेषोत्तगण। बहुत सारे अशोक वाटिका वहां पर मिल जाते हैं। बाग बगीचा है ना, अलग अलग बाग बगीचा रावण ने सुंदर रूप से बनाया था। किस अशोक वाटिका में, किस बगीचा में माँ सीता होगी प्रेषोत्तगण, हनुमान जी को पता ही नहीं लगा। और क्या करते हैं, सब घर में घुस करके खोजते हैं कि कोई अगर मुझे भगवान का संत यहाँ पर मिल जाए, यानी कि भगवान का भक्त अगर मिल जाए जो मुझे बता दे कि कहाँ पर माँ सीता है। रावण के भी दरबार में घुसते हैं प्रेषोत्तगण, रावण के भी दरबार में घुसते हैं और रावण सो रहे होते हैं, जाकर के देखते हैं और खुशी भी होता है और दुख भी होता है। इस बात को तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर रूप से लिखा नहीं है, लेकिन चलो हम आपको बारीकी से समझाते हैं। चलो आपको बारीकी से समझाते हैं कि रावण और हनुमान जी का नाता जो है वो क्या था। भैया क्या हुआ? रावण और हनुमान जी का नाता क्या है प्रेषोत्तगण? हनुमान जी है भगवान शंकर के 11वां रुद्र अवतार, ये बात आप सभी को जानते हैं। रावण है भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त। धन्य, आप सभी जानते हैं। चलो ठीक है। तो प्रेषोत्तगण बस आप समझ लो कि आज भक्त और भगवान का मिलन है। भगवान शंकर यानी कि हनुमान जी और अपने सबसे परम भक्त को देख रहे हैं। जो भक्त है रावण है वो सोया हुआ है, यानी कि नींद में है, और उनके दर्शन करके प्रेषोत्तगण हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। उनका मिलन होता है विभीषण से। कैसे मिलन होता है? जब एक घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो उस घर में ओम का जो सुंदर नजरिया था वो बना था। कुछ तुलसी के पौधे वहां पर लगे थे और प्रेषोत्तगण उसी समय विभीषण राम राम कह करके अपने घर के दरवाजे से निकलता है। तो अगर आप कभी जाएंगे किसी के घर पर, अगर घर के आगे अगर तुलसी के पेड़ मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये किसी भगवान के भक्त का घर है ना। भारत में आप देखेंगे उनका ऐसा मानना है कि पीछे यानी कि बैकयार्ड में वो तुलसी का पौधा लगाएंगे। आगे बहुत नहीं रखेंगे, लेकिन हर एक जो भारत नागरिक है जो बहुत पूजा पाठ वगैरह करता है उनके पीछे तुलसी माँ का पेड़ अवश्य होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर आगे रखते हैं, पूजा स्थान पर रखते हैं ना। तो तुलसी का पौधा देखते हैं तो हनुमान जी सोचते हैं शायद भगवान का भक्त होगा। आश्चर्य होता है, अभी तक तो सब राक्षस के घर देखे और यहाँ पर प्रेषोत्तगण एक भगवान के भक्त के देखा। और विभीषण निकलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए, उनका नाम का गान करते हुए। चलिए हम भी भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करेंगे, फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण मुक्त करे कांज पद श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण।
मधुबीन बांधु दिनेश दानव दर्शवांचन कांदन रघुनाथ आनंद कांद कौशल कांद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुण मुकुट कुंडल तिलक चारु तारे अंग विभूषण आजान भुज कर चाप धरता रामलित कर दूषण श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुण यति बजेत तुलसीदास शंकर श्री मुनि मन रंजन मम हृदय कांज निवास कुरुता माधि भग दल गांजन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय बोलिए श्याम रामचंद्र की धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी का जो मिलन है प्रिय श्रोतागण इस समय विभीषण के साथ में होता है। विभीषण भी भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त, जैसे कि हमने आपसे बताया बहुत तपस्या किया। तीनों भाइयों ने, रावण ने क्या मांगा प्रिय श्रोतागण आप सभी को जानते हैं। हमें नर और बानर छोड़े कोई मार नहीं पाए प्रिय श्रोतागण। और विभीषण मांगते हैं भगवान के चरणों में भक्ति। इस कारण से भगवान का भक्त रूप में बैठ करके जो बचा है लंका में, आप सभी कथा जानते हैं, अंत में बचता है विभीषण, यानी कि भगवान का जो भक्त है वही बचता है लंका में, बचे कुछ सब मारे जाते हैं। और कुंभकर्ण आप सभी जानते हैं, कुंभकर्ण ने ऐसा वरदान मांगने की कोशिश की कि 6 महीना हम जागे और 1 रात हम सूते। तब प्रिय श्रोतागण माँ सरस्वती जाग करके उनकी जो जिह्वा है थोड़ा बदल देती है और उस समय क्या मांगते हैं कि 6 महीने हम सोएं और 1 रात्रि 1 दिन हम जागे। इस कारण से कि उनका जो वेट था, वो बिल्ड उसका जो था काफी वजनदार था ना, और बहुत ज्यादा खाता था। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अगर हमने इसको 6 महीने दिन रात अगर कोई जागता है तो दिन रात उसको खाना भी पड़ेगा ना। हम दिन भर रहते हैं तो दिन में हम 3 टाइम खाते। अगर आप अनुमान लगाओ कि हम रात में कभी सोते नहीं तो रात दिन भी 12 घंटा का है, रात भी 12 घंटा का है। तो अगर दिन में अगर 3 टाइम खाएंगे तो रात को भी 3 टाइम खाना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं अगर इनको ऐसे जागने दिया तो ये संसार का जितना खाना है वो सब खत्म कर देंगे। इस कारण से प्रिय श्रोतागण उनको 6 महीने का निंद्रासन देती है, यानी कि जाकर 6 महीना सो और 1 दिन 1 रात्रि जागना। बोले बीच में अगर कोई आके जगाए दे तब समझ लेना कि तुम्हारा काल निश्चित है। 6 महीने के बीच में अगर कोई जगाए दी समझ लेना काल निश्चित है। रावण वही कार्य करता है, अवधि 6 महीना पूरा होने से पहले और जाकर के कुंभकर्ण को जगा देता है। आगे की कथा में देखेंगे। तो प्रिय श्रोतागण विभीषण मांगता है भगवान के चरणों में भक्ति। इस कारण से लंका में भक्त रूप वो रहता है तो रावण का भाई लेकिन है भगवान का भक्त। और भगवान का भक्त होने के कारण से भगवान के शरण में चल देता है। भगवान के शरण में जाने से प्रिय श्रोतागण भगवान उनको लंका नरेश यानी कि लंका का जो राजा है वो बना देते हैं। कितनी सुंदर बात है। तो प्रिय श्रोतागण यहाँ पर हनुमान जी मिलते हैं विभीषण से, और हनुमान जी जब मिलते हैं तो अपने आप का परिचय देते हैं और विभीषण अपना परिचय देते हैं। एक दूसरे से बात करते हैं। हम लोग और आप मिलेंगे तब एक दूसरे से राम राम बोलेंगे या नमस्कारम जो भी है वो बोलेंगे ना, तो हम समझ जाएंगे अच्छा कुछ ना कुछ भक्ति भाव हमारे भी हृदय में है। नहीं तो हेलो हाय बाय बाय वाली बात नहीं है ना। सब मिलते हैं तो राम राम करते हैं ना। तो भगवान राम का नाम लेते हैं।
इस रूप से हम प्रिय श्रोतागण अपने आप को अपना परिचय नहीं, लेकिन भगवान का भक्त का दर्जा देकर के दूसरे से मिलते हैं। हम बाद में आते हैं, पहले हम उसको याद करते हैं जिसने हमें बनाया है और जो हमें चलाते हैं, यानी कि भगवान श्री राम। इस कारण से राम राम पहले करते हैं, उसके बाद में भैया कौन हो, भैया के कौन से गांव से आए हो, देश से आए हो, तब बातचीत वगैरह चलता है। तो प्रिय श्रोतागण, जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं तब हनुमान जी बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं, विभीषण से पूछते हैं, यहाँ पर तो सब राक्षस है। बोले हम रात भर घूम के देखा, सुबह हो गया, सुबह हो जाता है। और विभीषण क्या करते हैं, सुबह प्रातःकाल उठे के पूजा करने के खातिर राम नाम का उच्चारण करते हुए घर से बाहर निकलता है। तो प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी पूछते, सब तो राक्षस से घूम के हमने देख लिया है, तुम कैसे यहाँ पर टिके हुए हो। विभीषण बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोले जैसे मुंह में जीभ है ना, दांत के बीच में, बोले जैसे जीभ फंसा है, बहुत डर के रहता है। आप ध्यान से सोचना थोड़ा, हमारा जो जीभ है वो बहुत डर के रहता है। जीभ है एक, ठीक है, दांत कितने हैं? 32। धन्य हो, खेड़ी क्यों ना, 32 दांत है, जीभ है एक। अच्छा, दांत है बहुत कठोर है ना, दांत है बहुत कठोर, ठीक है, और जीभ है बहुत निर्मल, बहुत सॉफ्ट है ना। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीभ कितना सावधानी से प्रिय श्रोतागण इस 32 दांत के बीच में रहता है। मुंह बंद होए और जीभ अगर बाहर निकला है तो जीभ का राम नाम सत्य कट जाएगा ना, है ना। तो बहुत सावधानी के साथ में प्रिय श्रोतागण ये जो जीभ है हमारे मुख में रुकता है। अगर आप थोड़ी देर रुक करके सोचें, वैसे हम आपको रुकने के लिए समय नहीं देंगे, क्षमा करना, राम कथा को आगे बढ़ाना है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जीभ जिस रूप से डर करके, है ना, 32 दांत के बीच में रहता है, बस विभीषण वही उदाहरण जो एग्जाम्पल देती हैं कि जैसे बोले जीभ बोले छुप के और डर के बोले हमारे मुख में रुकता है दांत के बीच में, उसी तरह बोले हम भी यहाँ पर लंका में रुक रहे हैं। तो प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर हनुमान जी कुछ कार्य करते हैं। सबसे पहले माँ सीता का पता लगाते हैं, जो नाता है, भक्त और भक्त का नाता मिलते हैं, नाता जोड़ लेते हैं, मित्रता हो जाती है। प्रिय श्रोतागण, दोनों भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त जब विभीषण मिलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को, तब उनको अपना मित्र बना लेते हैं। अभी तक भगवान के भक्त का नाता है, जब विभीषण मिलते हैं भगवान श्री राम को, तब अपना मित्र यानी कि दोस्त बना लेते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पूछते हैं कि किस अशोक वाटिका में माँ सीता बैठी है। विभीषण बड़े सुंदर रूप से बता देते हैं, बोले यहाँ पर जाना, यहाँ पर अशोक वाटिका में माँ सीता तुमको मिलेंगी। ये पहला बात पूछते हैं। दूसरा बात पूछते हैं प्रिय श्रोतागण कि लंका के जो सेना है कितना बड़ा है, आर्मी मिलिट्री जो है ना कितना बड़ा है, कितने सेनापति हैं, उनमें कितनी कितनी शक्तियां हैं, और अलग अलग जो उनके गुण हैं अवगुण हैं। अगर हमें पहले से पता लग जाए प्रिय श्रोतागण की सेना की शक्ति कितना है, तो ये सब बात हम इस्तेमाल करके युद्ध को जीत सकते हैं। तो ये एक और कारण था हनुमान जी को लंका जाने का, कि वो जाकर पता लगाए कि हम लोग किस रूप से तैयार होकर के वानर सेना लेकर जाएंगे, क्या क्या हथियार लेकर आना पड़ेगा। जब एक योद्धा आगे आएगा युद्ध करने के लिए राक्षस, तब हमें किसको अपने बगल से भेजना पड़ेगा ना, तब तो युद्ध होगा। तो ये सब पता लगाने के लिए प्रिय श्रोतागण हनुमान जी कुछ समय विभीषण के साथ में बिताते हैं, बातचीत होता है, बड़ा सुंदर रूप से सब कुछ पता लग जाता है। जब हनुमान जी वापस जाते हैं, सब कुछ जाकर के सुग्रीव को बताते हैं, अंगद को बताते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी को बताते हैं, ताकि सेना बिल्कुल तैयार होकर के और आए युद्ध करने के लिए। तो प्रिय श्रोतागण, ये सब बातचीत हो जाता, पूरा दिन निकल जाता है, और क्या होता है, शाम को फिर हनुमान जी क्या करते हैं, छोटा सा रूप धर के उस अशोक वाटिका में जाकर के पहुंचते हैं, जहां पर प्रिय श्रोतागण माँ सीता रुकती है। माँ सीता को देख करके शाम को, रात्रि को ना देख करके हनुमान जी तुरंत उसको पहचान जाते हैं। कैसे पहचान जाते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि भगवान श्री माँ सीता को हनुमान जी ने पहले देखा नहीं, लेकिन देखते ही पहचान जाते। वो ऐसा समय नहीं था कि हम फोन पे फोटो उतार कर किसी को भेज देते, है ना, बोले हमें एयरपोर्ट पे मिलना, बहुत दिन हो गए, छोटा था, अभी पता नहीं कैसे, तो फोटो है ना, या तो फेसबुक पे जाकर देख लेना।
तो वो जमाना में कुछ था नहीं प्रिय श्रोतागण, लेकिन हनुमान जी जब दृष्टि लगाकर और माँ सीता को देखते तो समझ जाते हैं कि यही सीता अशोक पेड़ के नीचे बैठी है अशोक वाटिका में, और उसका जो शरीर है बिल्कुल सूख गया था। तो जो भी कोई भक्ति भाव करता है ना, उसका शरीर बिल्कुल सूख जाता है, क्योंकि उनका जो ध्यान है, कारण बताते हैं, उनका जो ध्यान है वो हमेशा भगवान के ऊपर रहता है। जिसका ध्यान भगवान के ऊपर रहता है भैया, उसको खाने पीने की चिंता ही नहीं होती है। तो उनका जो शरीर है अपने आप बिना जिम जाने वेट लॉस होने लगता है। तो माँ सीता का भी जो शरीर है बिल्कुल सूख गया है। और हनुमान जी जब जाकर के देखते हैं, बस भगवान राम का नाम उच्चारण कर रही है, भगवान श्री राम को याद कर रही है, उनको नमन कर रही है, और इस रूप से भक्ति करते करते उनका शरीर काफी सूख गया था। और दूसरा संकेत मिलता कि यही सीता है प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम का नाम उच्चारण कर रही है ना, भगवान श्री राम का नाम ले रही है। और तीसरा प्रिय श्रोतागण, उनकी जो दृष्टि है, यानी कि उनकी जब देखते हैं ना, आंख से कहाँ देखते हैं, अपने चरणों को देखते हैं। और यानी कि मतलब क्या होता है, तुलसीदास से लिखते हैं कि जो मन है वो भगवान श्री रामचंद्र जी के ओर है, हमेशा इस कारण से दृष्टि को देखते हैं। भक्त जो होता है हमेशा चाहेगा कि भगवान के चरणों में रहे। आज माँ सीता भी प्रिय श्रोतागण अब भगवान के भक्त रूप में उनसे प्रार्थना कर रही है और उनका पूजा पाठ करी, जो हनुमान जी उनसे मिलते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी क्या करते हैं, मौका खोजते कि कैसे हम माँ सीता से बात कर सके। वहां पर कुछ राक्षसनी को क्या करते हैं, रावण छोड़कर जाते हैं, रावण छोड़कर जाते हैं इस कारण से कि तुम माँ सीता का देखभाल करना, माँ सीता का देखभाल भी करना, और उनको डरा धमका के प्रिय श्रोतागण मना लेना कि किस ना किस रूप से मेरी रानी बन जाए। हम आपको एक कथा सुनाते हैं। अगर आप अनुमान लगा रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्यों रावण ने माँ सीता के साथ में जबरदस्ती नहीं किया, कर सकते थे लेकिन नहीं भी कर सकते थे। एक ऐसा समय आता है प्रिय श्रोतागण, एक कन्या होती है, उसका नाम वेदवती। रामचरितमानस में कथा आई है, संक्षिप्त में आई है लेकिन आई है। वेदवती एक बहुत सुंदर कन्या होती, हिमालय के तट पर जब पूजन करती है और रावण भगवान शंकर के मिल करके और वापस जा रहा है, तब उनकी जो दृष्टि है वेदवती के ऊपर पड़ती है। तपस्या कर रही है और भगवान को ध्यान कर रही है प्रिय श्रोतागण। रावण कोशिश करता है कि तुम अपने आप कोशिश करता है, उनके जबरदस्ती करता है ना, उनको उठाकर लंका ले जाने की कोशिश करता है, उनको अपनी रानी बनाने की कोशिश करता है प्रिय श्रोतागण, बहुत जबरदस्ती करता है उसके सामने। वेदवती क्या करती है, अपने प्राण को वहीं पर त्याग देती है, लेकिन त्यागने से पहले रावण को बताती है, बोले आज हमारे साथ में तुमने जबरदस्ती कर दिया, लेकिन इसके बाद में किसी स्त्री के साथ में अगर तुम बिना उनके अनुमति, परमिशन, बिना उनके अनुमति के अलावा अगर उनके साथ में कुछ भी किया, तो बोले किसी को तुमको मारने की आवश्यकता नहीं होगी। 10 सिर है ना, 10 कंधर नाम है, 10 सिर बोले अपने गिर जी, तुम अपने मर्जी, श्राप देती हैं। ये श्राप प्रिय श्रोतागण रावण को अच्छी तरह से पता है, सुना था ना, इस कारण से वो माँ सीता के साथ में जबरदस्ती नहीं करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, ये बात बड़े सुंदर रूप से जो माँ शबरी होती है वो बताती है किसको, भगवान श्री रामचंद्र जी को, ताकि हम सबको पता लग जाए कि रावण किसी रूप से माँ सीता के साथ में कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। तो प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर माँ सीता अशोक वाटिका के नीचे बैठी है, हनुमान जी छोटा रूप बना करके और पेड़ के ऊपर टिके हुए हैं। कुछ राक्षसनी जो माँ सीता का देखभाल कर रही है नीचे है। उस दृश्य में घुसते हैं, मूवी चल रहा है ना, उस मूवी में घुसते हैं रावण आते हैं प्रिय श्रोतागण, मंदोदरी रानी के साथ में आते हैं और माँ सीता को मनाने के लिए आते हैं, डराने के लिए आते हैं, धमकाने के लिए आते हैं कि किसी ना किसी रूप से तुम मेरी रानी बन जाओ, ऐसा बताते हैं। बोले तुमको मैं वो दर्जा दूंगा जो मंदोदरी को भी नहीं दिया है, तुमको सबसे प्रमुख यानी कि प्रथम रानी में बना सकता हूँ। माँ सीता प्रिय श्रोतागण कभी भी घूम करके रावण की तरफ ताकती भी नहीं, जैसे रावण आते हैं ना, आजकल नहीं करते, आंचल होता है ना, आंचल तो कहते हैं ना, साड़ी आंचल वगैरह जो होता है, आंचल से नहीं करके और अपना जो मुख है प्रिय श्रोतागण वो झुका लेते हैं, तब फिर जा करके रावण से बात करते हैं ना। यह मर्यादा थी प्रिय श्रोतागण। इस कारण से माँ सीता क्या करती है, उनको कभी भी देख कर नहीं, मुंह घुमा करके सबसे पहले
आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कोई मुंह घुमाकर आपसे बात करे ना। एक तो मुंह घुमा ले, दूसरा पर्दा लगा दे। इस रूप से प्रिय श्रोतागण माँ सीता क्या करती है और रावण से बात करती है। और रावण आते हैं प्रिय श्रोतागण, डराते हैं, धमकाते हैं। और माँ सीता प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर रूप से प्रतिज्ञा करती है। चलो आपको प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं। क्या प्रतिज्ञा करती है? बोले 1 महीना, बोले इसके बाद में 1 महीना और मैं जीवित रहूंगा। रावण उनको अल्टीमेटम देकर चल देता है। बोले 1 महीना में अगर तुम नहीं माना तो हम आके तुमको मार देंगे। और माँ सीता भी प्रतिज्ञा कर लेती है, बोले इसके मारने से पहले बोले हम ही मर जाएगा। 1 महीना का समय भगवान श्री रामचंद्र जी को यहाँ से आज से 1 महीना का समय मिल जाता है कि आए रावण को मार के और माँ सीता को लेकर जाए। हनुमान जी ऊपर सब कुछ सुन रहे हैं। रावण लौट कर चल देता है प्रिय श्रोतागण। तब क्या होता है? रावण जब लौट कर चल देता है तब क्या होता है? जब रावण लौट कर चल देता है तो त्रिजटा एक राक्षसनी होती है। वो माँ सीता के दोस्त के रूप में, सखी रूप में होती है, भगवान के भक्त होती है। और क्या होता है भी राक्षसनी लेकिन भगवान का भक्त है। और माँ सीता को बहुत आदर सम्मान देती है। एक सपना के बारे में बताती हैं। आप दृश्य को ध्यान देना। नीचे माँ सीता त्रिजटा और कुछ राक्षसनी, माँ सीता बैठी है और ऊपर जो अशोक वाटिका पेड़ में कौन है? हनुमान जी। ये सब बात सुन रहे हैं। त्रिजटा कौन सा सपना के बारे में बताइए? बोले हमने सपना में देखा है कि एक बानर आई से और बोले पूरे लंका को जला करके चल दिया है। और बोले लंका बोले बहुत, और देखा है कि रावण बोले गधा पे बैठ के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। गधा पे बैठ के बोले दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। रावण गधा पे बैठ के बोले मुंह काला है और दक्षिण दिशा पे बैठ कर जा रहा है। ऐसा जो दृश्य है। अब त्रिजटा क्या कोशिश करती है? बचे कुछ जो राक्षसनी है उनको डराने के लिए कि सीता माँ के साथ में कुछ करना नहीं तो बोले हमारा भी हाल बहुत बुरा होगा। इस कारण से उस सपना के बारे में बताती है। दक्षिण दिशा आप सभी जानते हैं हम लोग ना, इस कारण से बताते हैं कि रावण अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। तो ये जब सपना बताती है प्रिय श्रोतागण, ऊपर हनुमान जी सुन रहे हैं। हनुमान जी को पता लग गया कि उसको आगे क्या करना है। किसने बोला था लंका जलाने के लिए? त्रिजटा ने बोला था। माँ सीता ने नहीं बोला ना, नहीं बोला इसका मतलब हाँ है। ये बात आप सभी को जानते ना। घर में अगर स्त्री पुरुष पति पत्नी बात कर रहे हैं है ना, तो पत्नी बोले कि चलो हम जाकर कल सोने का चेन खरीदेंगे, ठीक है। पति अगर कुछ नहीं बोले, भले बाथरूम में नहाए कोई बात नहीं आप जाके भी हम खरीद लेना, लेकिन हमें नहीं ब्लेम करना। तो प्रिय श्रोतागण, माँ सीता क्या करती है? कुछ बोलती नहीं है, ना हाँ बोलती है ना नहीं बोलती है, सिर्फ सुनती है। और माँ सीता भक्ति का रूप है। हनुमान जी समझ जाते हैं मुझे क्या करना है, यानी कि लंका को जलाना है। सब राक्षसनी चल देते हैं, माँ सीता अकेले बचती है। तब हनुमान जी मुद्रिका लेकर आए ना, कल बताया था, अंगूठा, भगवान श्री रामचंद्र जी का अंगूठा लेकर आए, नीचे गिराए। अंगूठा में लिखा था राम का नाम, अंगूठा था वास्तविक तौर पर माँ सीता का। हम अपना नाम का अंगूठा लिखकर अपने हाथ में नहीं लगाते, जिससे प्रेम करते हैं उसका नाम लिख कर लगाते हैं ना, सही बात है यानी। तो प्रिय श्रोतागण, आप सभी जानते हैं जब केवट भगवान श्री राम माँ सीता और लक्ष्मण को गंगा पार कराते हैं तो भगवान श्री राम को उसके पास देने के लिए कुछ था नहीं। उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं कि माँ सीता अपनी मुद्रिका जिसमें राम नाम अंकित था, अपनी अंगूठा जो निकाल के भगवान श्री रामचंद्र जी को देते हैं कि तुम देव केवट को जो हमें गंगा पार करा। केवट तो स्वीकार नहीं करते, बोले 14 वर्ष बाद तुम लौट के आइयो, फिर हम गंगा पार कराएंगे। और भगवान श्री रामचंद्र जी वो मुद्रिका प्रिय श्रोतागण रख लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी वो मुद्रिका अपने पास रख लेते हैं और हनुमान जी को दे देते हैं। हनुमान जी वही मुद्रिका गिराते हैं और माँ सीता देखती है, समझ जाती है भगवान श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका है। और फिर भय होता है, डर होता है। बोले भगवान को कोई पराजय नहीं कर सकता, उसके अंगूठा यहाँ से कैसे आई? मन में अलग अलग ख्याल उपजने लगते हैं ना। बोले किसने भगवान श्री राम को मार दिया, कैसे अंगूठा यहाँ पर गिरा? कहीं ये रावण का कोई चाल तो नहीं है। इस रूप में जब हनुमान जी देखते हैं कि माँ बिल्कुल व्याकुल हो गई है, तब भगवान श्री राम का कथा जो है वो करने लगते हैं, है ना। राम कथा कल में हमने आपसे बताया था, कल जब कोई गुस्से में है उसके सामने आप
कुछ भक्ति भाव का कार्य करो, तब उसका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए, क्रोध जो है शांत हो जाना चाहिए। नहीं शांत में समझ लेना राक्षस है। आज शोक में, माँ सीता शोक में है ना, पति का पता नहीं क्या हुआ, तो शोक का निवारण करने के लिए हनुमान जी क्या करते हैं, राम कथा उच्चारण, ऊपर बैठे हैं ना, राम कथा बोलना शुरू कर देते हैं। भगवान श्री राम का कथा प्रेष श्रोतागण बड़े सुंदर रूप से हनुमान जी बताते हैं, भगवान शंकर भी बताते हैं। और जब बताते हैं तो धीरे धीरे माँ सीता के हृदय जो विचलित था, डर था, भय था, ये सब निकल जाता है। तब हनुमान जी प्रिय श्रोतागण नीचे आते हैं और माँ सीता से मिलते हैं। जैसे नीचे आते हैं, माँ सीता फिर से घूंघट जो है वो फिर से आगे लगा लेती है, क्योंकि परिचय नहीं है ना। माँ सीता ने हनुमान जी को कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, क्या नाता है कुछ पता नहीं है। प्रिय श्रोतागण जल्दी से घूंघट जब हटा लेती, तब हनुमान जी अपना परिचय कराते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने दो कार्य, दो वस्तु के साथ में हनुमान जी को भेजा था। एक बताया था कि मुद्रिका देना, और दूसरा उसके लिए कुछ प्रेम के शब्द भेजे थे। और कहा था कि तुम जाकर माँ सीता को कुछ ऐसे बात बताना जो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बताया, बोले जाकर बताना माँ सीता को, ताकि उनको पता चल जाए कि हम ही ने आपको भेजा है। पहली बार मिल रहे ना, पता नहीं कौन है। इस कारण से एक शब्द कोड वर्ड जिसको हम कहते हैं, जो सिर्फ माँ सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच में था, करुणा निधान। ये शब्द भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं हनुमान जी को जाकर के माँ सीता से कहना। जब कभी भी भगवान श्री राम और माँ सीता अकेले होते थे, तो माँ सीता हमेशा भगवान राम को करुणा निधान कह करके संबोधित करती थी। ये उन दोनों के बीच के बात था, तीसरा और कोई नहीं जानता था। इस कारण से भगवान श्री राम वो बात हनुमान जी को बताते हैं, बोले तुम जा करके माँ सीता को बताना, ताकि उनको यकीन हो जाए कि हम ही ने तुमको भेजा है। तब नाता बनता है वहां से कि भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी, माँ सीता अपना जो घूंघट है वो हटा लेती है। ठीक है, घूंघट जब हटा लेती है तब फिर पूछती है कि कैसे बानरों में और मनुष्य में कैसे दोस्ती हो गया, भगवान श्री राम ने किस रूप से बानरों से दोस्ती कर लिया। तो हनुमान जी पूरा कथा बताती हैं, कैसे बाली का वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। सुग्रीव ने जो अपनी सेना है 4 भाग में करके तुमको खोजने के लिए माता भेजा। ये सब बात करके प्रेष होता गया। जो प्रेम पत्र था भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के हाथों भेजे थे, हाथ में नहीं, यहाँ पर जैसे बोला हनुमान जी ने अपने अंदर कर लिया, और वही अपने मुख से बोलते हैं। काम की भावना किसी न किसी रूप से हनुमान जी के आसपास घूमता भी नहीं है। हनुमान जी के पास कोई भी कामना वगैरह कुछ है नहीं, कामदेव का प्रभाव कभी उनके ऊपर पड़ता नहीं। तो इस कारण से वो जब ये जो शब्द, प्रेम के शब्द भगवान श्री रामचंद्र जी से माँ सीता से कहते हैं, माँ सीता वापस भी कुछ कहती है, वो भी लेकर जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। काम का भावना उसमें बिल्कुल नहीं जाता पेश होता है, क्योंकि काम देवता आशीर्वाद देते हैं ना, कामदेव आशीर्वाद देते हैं, हनुमान जी से आशीर्वाद देते हैं कि मेरा प्रभाव तुम पर कभी नहीं पड़ेगा। तो प्रेष होता है यहाँ से आगे क्या होता है, चलिए चौपाई के माध्यम से देखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सुना दे हनुमान, वो तो तुझी रामायण सुना दे हनुमान। सुना दे हनुमान, वो तो तुझी रामायण सुना दे हनुमान। जल भीतर कटिवारा, अस सुनि तुमि कहा पवन तुम्हारा। प्रभु प्रताप बलवानर भारी, कोसहु प्रथम भयो निधि भारी। सुना दे हनुमान, वो तुझी रामायण सुना दे हनुमान। रघुनाथ रुदन जल धारा, भरहु बहोर भयहु तो विचारा। सुन रत
ओति पवन सुत केरी जानते रघुपति कपि तनये सुनाते 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 हनुमान स्तुति गिरि रामायण सुनाते हनुमान जानवंत बोले दो भाई नल लीला ही सब कथा सुनाई राम प्रताप तुम्हार मन माई करहु केतु प्रयास सुनाई सुनाते 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 हनुमान स्तुति गिरि रामायण सुनाते हनुमान सुनाते 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 हनुमान स्तुति गिरि रामायण सुनाते हनुमान रामचंद्र की जय। धन्यवाद श्रोतागण। तो अशोक वाटिका की बात है, जो प्रेम पत्र है, यानी कि हनुमान जी को जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भेजा था, एक मुख्य बात उसमें लिखते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी माँ सीता से बताते हैं कि मेरा हृदय में जो दुख है, बोले मैं किसी को बता नहीं सकता। वास्तविक तौर पर किससे बताएंगे? लक्ष्मण भैया छोटा है, सुग्रीव बानर है। प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी के हृदय में इतना पीड़ा है, वो किसी को बता नहीं सकते। और ऐसा लिखते कि मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है और इसी को तुम अपना प्रेम मानना। बड़ा सुंदर प्रेम पत्र, लव लेटर जो है लिख करके हनुमान जी को बताते कि माँ सीता को जा करके देना। तो जब दे देते हैं, माँ सीता क्या करती है प्रिय श्रोतागण, अपने भी कुछ आभूषण जो है वो निकाल करके हनुमान जी को दे देते हैं ताकि तुम जाना और भगवान श्री राम को देना। तब भगवान श्री राम देख करके उनको पहचान जाएंगे। कान की जो बाली वगैरह है कुछ निकाल करके और हनुमान जी के हाथ में रख देते थे, ये लेकर जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी को तुम देना। अब राम काज हो चुका, यानी कि माँ सीता का सुधी जो है पता लग गया। अभी तक प्रिय श्रोतागण, तुलसीदास जी ने लिखा नहीं, जब से निकले हैं किष्किंधा में से 1 महीना बीत चुका है, अभी तक तुलसीदास जी ने लिखा नहीं है कि कोई भी बानर ने कुछ खाया, पानी वगैरह पिया, चलो ठीक है। अब हनुमान जी को बहुत भूख लगता है और माँ सीता से कहते हैं कि बाग बगीचा में कुछ पेड़ वगैरह है, उसमें कुछ केले ना, बंदर और नर के मिला करके बानर बनते हैं ना, तो आप सभी जानते हैं बंदरों को केला बहुत पसंद है। हनुमान जी बोले यहाँ पर बहुत सारे केले के पौधे है, बोले मैं खाना चाहता हूँ, भूख लगी है। तो प्रिय श्रोतागण, माँ सीता ने अनुमति दे दी, परमिशन दे दिया, बोले चलो ठीक है तुम जाकर खा लो। आप सोच रहे होंगे कि बाग बगीचा तो रावण का है। अच्छा, वास्तविक तौर पर माँ सीता पृथ्वी माँ की कन्या है, पृथ्वी में से उपजी है ना, हमने आपको आज ही बताया, पृथ्वी से उपजी है। इस कारण से पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसका अधिकार माँ सीता के पास पहले से है। तो अनुमति दे देती, परमिशन दे देती, बोले जाकर खाओ। लेकिन बोले यहाँ पर बहुत राक्षस घूमे, बोले बहुत ज्यादा आवाज नहीं करना, इस कारण से बोले जो नीचे गिरे हैं वही खाना। अच्छा, हनुमान जी जाकर के देखते नीचे कुछ गिरा नहीं है। तो प्रिय श्रोतागण, आप सोचते हैं क्या करेंगे, और माँ ने बोला था कि तोड़ना मत, जो नीचे गिरे वही खाना। तो प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी अब एक युक्ति निकालते, बोले भूख तो बहुत ज्यादा लगा है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, और माँ ने बोला था कि पेड़ में से तोड़ना नहीं, तो क्या करते हैं, पेड़ उखाड़ते हैं। इस कारण से पेड़ उखाड़ते हैं क्योंकि माँ सीता ने बोला था, बोले कि तोड़ना मत, पेड़ उखाड़ करके और उसको हिलाते हैं। जब हिलाते हैं तो केला नीचे गिरता है। अब नीचे गिर गए तो माँ सीता ने बोला था जो नीचे गिरे हैं सबको खा लेना, बस खाने लगते हैं। इसमें कुछ राक्षस कुछ खा लिया, प्रिय श्रोतागण, राक्षस आते हैं और हनुमान जी से युद्ध करते हैं और हनुमान जी काफी को मार देता है। कुछ जा करके और रावण के दरबार में बताते हैं, बोले कि कोई बानर है, बोले अशोक वाटिका में फूल खा रहा है। रावण कुछ योद्धाओं को भेजता है, हनुमान जी उनको भी मार देता है, 1-2 बचते हैं, फिर से जाते हैं। तो रावण प्रिय श्रोतागण अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजता है, एक पुत्र को भेजता है, क्षमा करना, किसको भेजता है, मेघनाथ को भेजता है, मेघनाथ को भेजता है। और मेघनाथ को भेजता है प्रिय श्रोतागण, अक्षय कुमार को सबसे पहले भेजता है, हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। फिर मेघनाथ को भेजता है और मेघनाथ क्या करते हैं, ब्रह्म अस्त्र मारते हैं। एक पुत्र रावण का हनुमान जी मार देते हैं, उसका नाम होता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को मार संहारा, लूम लपेट लंक कर जा, हनुमान चालीसा में आता है ना। तो अक्षय कुमार को सबसे पहले मारते हैं, तो फिर जो बानर बचते हैं जाकर के मेघनाथ को लेकर आते हैं।
मेघनाद आते हैं प्रिय श्रोतागण, घोर युद्ध होता है और ब्रह्म अस्त्र चलाते हैं। कल हमने आपसे बताया कि ब्रह्म अस्त्र जो है हनुमान जी का कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के आदर के कारण से प्रिय श्रोतागण, और कोई और यहाँ से युक्ति निकले कि हम जाकर के लंका के जलाएं, इस कारण से हनुमान जी क्या करते हैं, अपने आप बंध जाते हैं, अपने आप बंध जाते हैं। और अपने आप जब उड़ते हैं ना लंका को जलाने के लिए, कोई ब्रह्मास्त्र से कोई इनको छुड़ाता नहीं, अपने आप छूट जाते हैं। ब्रह्मा जी का वरदान है ना कि मेरा अस्त्र है, तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। अपने आप बंध जाते ही रावण के दरबार में पहुंच जाते। रावण कुछ प्रश्न करते हैं, कौन हो तुम, मेरा बगीचा में क्यों आए हैं, आप फूल वगैरह क्यों तोड़े, पौधे वगैरह क्यों तोड़े। तो प्रिय श्रोतागण बताते हैं, मैं रामदूत हूँ। अपना नाम नहीं बताते है ना, बोले मैं राम का दूत हूँ, ऐसा बताते हैं। माँ सीता से मिलने आया था, भूख लगी थी, इस कारण से मैंने पौधा तोड़ा, और जब मैंने कुछ खाने की कोशिश किया तो कुछ राक्षस आए, इस कारण से मैंने राक्षसों को मार दिया। पूछा कि राक्षसों को क्यों मारा, तो बोले मैं कुछ खाना चाहता था और राक्षस ने मुझे रोका, इस कारण से बोले मैंने मारा। तो प्रिय श्रोतागण, रावण बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है इस बानर को अभी जल्दी से मार दो। उसी क्षण में विभीषण अंदर प्रवेश करते हैं ना सभा में। बोले दूत है ना, हमने आपसे बताया राम दूत कह करके अपना संबोधित किया था कि कौन है, बोले राम दूत है। बोले दूत है, दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। यहाँ पर एम्बेसडर वगैरह होते हैं ना, एम्बेसडर वगैरह होते हैं, वो एक देश के दूत होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनको भी कभी कोई मारता नहीं है। हाँ, अगर कुछ देश और देश के बीच में खटपट होता है तो एम्बेसडर को घर भेज देते हैं, सुना ना, कभी भेज देते हैं घर, लेकिन कभी उनको मारते नहीं। लेकिन ये तो राक्षस है, बोले नहीं, इसके कुछ करके भेजे पड़ी, कोई अंग में कुछ करो, इसके कुछ काटो या कुछ करके तब इसको भेजो, है ना। तो ऐसा भावना जब प्रकट करते हैं तो एक वहां पर सेनापति बोलता है, मैंने सुना है, बोले बानरों को अपना जो पूछ है उस पर बहुत प्रेम है। बोले कहीं नहीं, इसके पूछ में आग ही लगाए दो। और हनुमान जी प्रिय श्रोतागण जब ये बात सुन लेते हैं तब उनको यकीन हो जाता है कि ये मेरा ही काम है लंका को जला करके जाना। बस क्या करते हैं, अब कपड़े बांध देते हैं पूछ में। अच्छा, हनुमान जी पूछ लंबा करने लगते हैं। ये कथा आप सभी को जानते हैं, इस कारण से हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, है ना। जल्दी जल्दी हनुमान जी अपना पूछ लंबा करते हैं। जल्दी जल्दी लंका के जो लोग होते हैं कपड़े लेकर आते हैं, घी लेकर आते हैं, तेल लेकर आते हैं। बोले जितना लंबा प्रेस होता है हनुमान जी अपना पूछ करते हैं, लंका में जितना घी था तेल था सब खत्म हो जाता है। और अंत में क्या करते हैं, जो अपना जो ब्रह्मास्त्र से बंधे हुए थे ना, नाक फांस में बंधे हुए, छुड़ा करके अपने आराम से सभी घर को जरा करके प्रिय श्रोतागण समुद्र में जा करके अपना जो पूछ है जिसमें आग नहीं लगा। अग्निदेव ने वरदान दिया था ना, कल बताया था, अग्निदेव ने ऐसा वरदान दिया था कि हनुमान जी को अग्नि का प्रकोप कभी नहीं होगा। इस कारण से सब घर को जला देते, पूछ में कुछ नहीं होता। दो जगह बचते हैं, नहीं जलाते हैं। एक अशोक वाटिका, जिस जगह पर माँ सीता रुकती है वहां कुछ नहीं होता। दूसरा विभीषण का घर, भक्त का घर है ना, भगवान का घर है, इस कारण से उसको कुछ नहीं करते। बचा कुछ सब जल घर प्रिय श्रोतागण जला करके माँ सीता से फिर से आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी वापस जाते हैं। जो बानरों को उन्होंने भारत में समुद्र के तट पर छोड़ा था उनसे मिलते हैं, उनको बताते हैं कि क्या हुआ, उनको बताते हैं क्या हुआ। तब प्रिय श्रोतागण सभी कोई झुंड बना करके और कहाँ पर जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जब जाते हैं बताते हैं कि माँ सीता मिल गई हैं। तो कानों की जो बाली है भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों में देखते हैं। भगवान श्री राम देखकर तुरंत पहचान जाते हैं। लक्ष्मण से बोले ये तुम्हारे जो भाभी है उनके आभूषण है। लक्ष्मण बोले मैं नहीं जानता, और मैंने हमेशा बोले उनके चरणों में सिर्फ ध्यान दिया है। बोले अगर पाँव के कुछ होता तब बोले हम बता देते कि वो माँ सीता की है, लेकिन ऊपर मैंने चेहरा कभी देखा नहीं। ये बात लक्ष्मण बताते हैं। बोले चेहरा कभी नहीं देखा, तो कान में का पहनी से बोले हमने नहीं देखा। तो प्रिय श्रोतागण यहाँ से सुग्रीव क्या करते हैं, बड़े सुंदर रूप से वानर सेना को तैयार करते हैं और समुद्र के तट पर आकर के सभी कोई 3 दिन तक इंतजार करते हैं कि क्या करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र देवता को 3 दिन तक पूजा करते हैं। बोले हमें रास्ता दे दो, यहाँ से पूरा सेना जो वो लेकर जाना है कहाँ पर, लंका।
3 दिन तक समुद्र देवता नहीं मानते हैं, तब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम क्रोधित होकर जब बाण चलाने की कोशिश करते हैं, उसी क्षण में 2 ब्राह्मण के रूप में समुद्र देवता प्रकट होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी से क्षमा याचना मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जो दल में, बानरों के दल में 2 ऐसा बानर है, बोले उनको ऐसा श्राप मिला है, वरदान में श्राप मिला है, बोले कि जो भी कुछ बोले वो पानी में फेंकेंगे, बोले वो तैरेगा। कैसे श्राप मिला? आप सभी जानते हैं, अगर पत्थर पानी में भीगे तो आवाज हुई ना कुछ आवाज जरूर होगा। तो ये जो नल और नील थे प्रिय श्रोतागण, ऋषियों का तप, छोटे थे ना, बानर बहुत बदमाश होते थे, तो ऋषियों का तप जो भंग करने के लिए बड़े बड़े पत्थर पानी में फेंकते और उस नदी के किनारे ऋषि बैठकर पूजा करते थे। इस कारण से ऋषियों ने श्राप दिया, अब से बोले जो कुछ भी भीगी और पानी में बोले आवाज नहीं करी और बोले नीचे नीचे। वही श्राप आज काम में आता है। समुद्र के देवता बताते हैं कि उनके हाथों से जो पत्थर वगैरह है वो सब पानी में रख करके सेतु जो है उसका निर्माण करो। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसा ही सभी सेना को तैयार करके बड़े बड़े पत्थर, प्रेस होता अगर पहाड़ वगैरह उठा करके, उखाड़ करके, बानरों के पास बहुत शक्ति है ना, उखाड़ करके और लेकर आकर के प्रेस होता अगर सेतु का निर्माण होता है। सेतु किस रूप से बनता है? प्रेस होता अगर अलग अलग बानर पत्थर वगैरह लेकर आते हैं, नल और नील ये सब लेकर के पानी में छोड़ते हैं, और जैसे पानी में छोड़ते हैं प्रेस होता अगर वो डूबता नहीं है, ऊपर उठता है। इस रूप से सेतु निर्माण होता है। इधर जो जो लोग पत्थर लाते हैं वो सब राम नाम का उच्चारण करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम करके सब पत्थर देते हैं, और नल और नील राम का नाम लेकर के पत्थर रखते हैं और तैरने लगता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, बोले मेरा नाम लेकर के बोले ये सब इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं और पत्थर भी तैरने लगता है। और एकांत में जा करके क्या करते हैं अपने आप, बोले क्या होगा, बोले ये लोग मेरा नाम के सहारे से बोले पत्थर तैरने लगता है। बोले अगर अपने हाथों से मैं पत्थर पानी में छोड़ूंगा क्या होगा? जैसे एक पत्थर उठा करके प्रेस होता अगर पानी में छोड़ते हैं अपने हाथों से ना भगवान श्री राम, वो पत्थर डूब जाता है। दूसरा पत्थर उठाते हैं, छोड़ते हैं, वो भी डूब जाता है। थोड़े दूर पर हनुमान जी खड़े देख रहे, आते पास, बोले भगवान क्या कर रहे हैं? बोले मैं देखना चाहता हूं कि सभी बानर बोले नाम के प्रभाव से बोले सेतु बना रहे, लेकिन बोले अगर मैं अपने हाथों से छोड़ता हूं डूब जाता है। तो हनुमान जी सुंदर बात बताते हैं, बोले भगवान जिसके आप छोड़ दिए हो तो डूब जावे करी। सही बात है यानी, जिसके बोले आप छोड़ दिए हो तो डूब जावे करी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हनुमान जी मुस्कुराते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं। इस प्रकार से सेतु बनता है, प्रेस होता है बनकर खत्म हो जाता है। सेतु हो जाता है बहुत पतला, और बानर सेना होता है बहुत बड़ा। कई महीने निकल जाते अगर एक दो कतार यानी कि लाइन बना करके जाते हैं ना। तो ये समस्या खड़ा हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बोला कोई बात नहीं, अपने आप सबसे पहले पूरा सेतु बन गया, अपने आप सबसे पहले सेतु के ऊपर और खड़ा होते। अपने आप प्रेस होता है सेतु पर जब खड़ा होते हैं तो जलचर जितने जल में यानी कि पानी में जितने मछली है, मगरमच्छ वगैरह है, सभी कोई भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर आते हैं। ठीक है, सभी कोई जब भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए ऊपर आते हैं प्रेस होता है तो सेतु इतना पतला था, सेतु इतना मोटा हो गया और बहुत बड़ा हो गया, मजबूत हो गया, क्योंकि समुद्र में जितने जलचर थे जो पानी में तैरते थे सब भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर आ गए। तो प्रेस होता है इस रूप से जो बानर सेना है, कुछ पत्थर के ऊपर जाते हैं, कुछ मछली के ऊपर चल चल के कूद करके, बानर थे, भालू थे, रीछ और बानर, ऐसे प्रेस होता है सेतु के ऊपर रुक करके और पार चल देते हैं। जामवंत, जामवंत कौन होता है? सुग्रीव के सेना का मंत्री होता है। जामवंत जब उस पार पहुंच जाता है तब भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछता है, बोले अगर आप जानते थे कि समुद्र के जो जलचर है बोले ऊपर आएंगे तो बोले आपने सेतु क्यों बनवाया? तो भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोले वो लोग आए थे मेरा दर्शन करने के लिए, मेरे पास कोई जगह होना चाहिए
कि मैं जब खड़ा होऊंगा तब बोले वो लोग आकर दर्शन करेंगे। बोले जब तक मैं समुद्र के तट पर खड़ा था तब कोई समुद्र के जानवर मुझे दर्शन करने नहीं आए। जब सेतु बंद गया और मैं सेतु के ऊपर कदम रखा तब बोले आकर भगवान के दर्शन करने के लिए बोले सब आते हैं। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी जामुन का प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बोले कैसे? बोले जब बोले मैं चढ़ा इस रूप से बोले सभी कोई आकर के मेरा दर्शन करते हैं। प्रिय श्रोतागण, एक और कथा संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। अगर आप सोच रहे कि हम भूल गए, चलो ठीक है। हनुमान जी भी बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर लेकर के आ करके और देते हैं तो ये सब उठा करके सेतु में लगता है। एक ऐसा विशाल पहाड़ उखाड़ा उन्होंने, कहां से? हिमालय से उखाड़ करके आधे रास्ते में लेकर आ रहे थे तब तक सेतु बंद गया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया जितने बानर है बोले जहां जहां पत्थर है बोले वहीं पर छोड़ दो। तो हमने आपसे बताया कि सब पहाड़ के देवता होते हैं। हनुमान जी जिस पहाड़ को लेकर आ रहे थे उसके देवता बोले आप हमें वहां से उखाड़ के लेकर आया। बोला कि भगवान का दर्शन आज होगा और हम चाहते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, अब आप हमें यहीं पर छोड़ के चल दिए। तो हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से मन में बात किया, मन ही मन में बात किया। भगवान श्री राम ने उनसे बोला उस पर्वत को वहीं पर छोड़ दो। बोले हम जब द्वापर में आएंगे तब उस पर्वत को बोले हम उठाएंगे और बोले एक नहीं दो नहीं बोले 7 दिन बोले उनको स्पर्श करेंगे यानी कि उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण इस गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाते हैं। तो ये पर्वत को हनुमान जी वहीं पर छोड़ देते हैं। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर रूप से उस कथा को लिखते हैं कि एक पर्वत वहीं पर छूट जाता है जो जिसके हृदय में भगवान के दर्शन की इच्छा था, लेकिन उनको काफी इंतजार करना पड़ा प्रिय श्रोतागण, जबकि भगवान आकर के दर्शन करें। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जब हम मिलेंगे प्रिय श्रोतागण, कल हम कथा यहीं से आगे बढ़ाएंगे और कल की कथा यहाँ से लेकर के भगवान श्री राम और सीता को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने की होगी। ठीक है, इसके बाद में आरती करते हैं। आप सभी को सुनने के लिए अनेकों बार धन्यवाद। आप सभी को अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। चलिए मुख्य श्रोता के बाद में बारी बारी आप आरती कर सकते हैं। हमारे पास 2 आरती है, 2 कतार बना ले, सभी को बड़े सुंदर रूप से आरती करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आरती श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित तिरथी की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित तिरथी की आरती। गावत सामाजिक मुनि नारद आरती, वाल्मीकि ज्ञान विशारद आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित तिरथी की आरती। संसार के अनुसार आरती, वरनि पवन सुत कीरत की आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित तिरथी की आरती। गावत साहु भवानी आरती, हरगत सांभव मुनि ज्ञानी आरती। आरती श्री रामायण जी की आरती, तीरथ कलित ललित तिरथी की आरती।
आदि कवि पुण्य बखानी आरती राज बसों में गरुड़ तेरी की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कल कपि की आरती वेद पुराण अष्ट दश आरती सात सब कांडन घोरत आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कल कपि की आरती तन मन धन का धन को सर्वत आरती सारे राज्य सामत सब की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कल कपि की आरती कलिमल हरण विषय कपि की आरती सुबह सिंगार भूतवती की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कल कपि की आरती निरोध भव भूर अमी की आरती काट मात सब विधि तुलसी की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कल कपि की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती तीरथ कल कल कपि की जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भाग जनों के संकट दास जनों के संकट जल में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भाग जनों के संकट दास जनों के संकट जल में दूर करे ओम जय जगदीश हरे फल पावे दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे काश विशेषण का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहु तुम दिन और न दूजा तुम दिन और न दूजा आज करुण ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे
तुम करुणा के सागर तुम पालन हरता मैं मूरख छल कामी मैं मूरख छल कामी क्या करो भरता कौन गए जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राण बसी इस विधि मिला दया में इस विधि मिला दया में तुमको मैं तुमकी कौन करे जगदीश हरे दीन बांधु दुख हरता तुम राक्षस मेरे अपने हाथ उठाओ अपने हाथ उठाओ द्वार कराते ओम जय जगदीश हरे विजय विकार मिटाओ पाप हरो देवा सर्वा भांति बढ़ाओ सर्वा भांति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे बोलिए श्री रामचंद्र की जय धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे आप आरती का दर्शन कर सकते हैं। चलिए जो भी कुछ भूल चूक क्षमा प्रार्थना करते हैं प्रिय श्रोतागण। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो जय हो दूर करो दुख दर्द सब क्षमा करो भगवान को मन मंदिर को दिवाल कर दो कर निर्मल शान हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो जिस घर में हो आरती करण कमल लाए हो हरि माता करे जगार हो दुख में सुमिरन सब करे दुख में करना कोई हो दुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो कीर्तन करे बहे प्रेम दरियाए हो हरि भवन करे सात लोक से आए हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो सबके दाता राम है सबके पालनहार हो सब कुछ दिया आपने एक करो क्या नाथ हो नमस्कार का भेद हो जोड़ में दोनों हाथ हो सुख में सुमिरन सब करे सुख में करना कोई हो सुख में सुमिरन करे सुख काहे हो
काहे को हो सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रवि के कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में चलिए सबसे पहले शुभकामना मांगते हैं। इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं उन सबका कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु है चलते हैं उड़ते तैरते हैं सबका कल्याण मांगते हैं। अगर उन सब में किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ है पीड़ा है भगवान से प्रार्थना करेंगे सबके कल्याण के लिए कि आप उनको थोड़ा सा शक्ति प्रदान कर दे ताकि वो अपने दुख तकलीफ से पार जा सके। मांगने का वक्त आता है हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट और लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणेभ्यो शुभमास्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपौत्र पौत्राणां सन्तु पौत्राणां सन्तु पौत्राणां। निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम। जीवन्तु शारदं शतमे मम। जीवन्तु शारदं शतमे मम। चलिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वेषां कल्याणं भवतु। सर्वेषां शुभं भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो। संतान में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी। हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हमारे समक्ष में आज मास्टर देवनारायण श्रीवास्तव जी हैं और हमने 2 दिन पहले उनसे बात किया था। तो ग्रामालिक श्रीमान देवनारायण से अनुरोध आया था कि आपको थोड़ा मौका दिया जाए चंद शब्द कहने के लिए। हम आग्रह करेंगे आप आगे आ जाए ताकि हम आपको माइक पास कर सकें। बड़ी ही पुराने हस्ती है। बहुत दिन पहले ये एनटीसी में पढ़ाते थे, फिर लोटका टीचर्स कॉलेज में आकर पढ़ाते हैं और बहुत से जो टीचरों को उन्होंने एजुकेशन जो है पढ़ाया और शिक्षा दिया। यहाँ पर भी काफ़ी दिन पढ़ाए यहाँ करके हमने उनसे वार्तालाप किया था। मास्टर जी आपसे अनुरोध करेंगे कि चंद शब्द कहें। ये माइक है मास्टर जी। ठीक है। तमेव माता च पिता तमेव। तमेव बन्धुश्च सखा तमेव। तमेव विद्या द्रविणं तमेव। तमेव सर्वं मम देव देव। उपस्थित पारिवारिक गण इसलिए कहते हैं कि हम सभी भगवान राम को मानते हैं। उस नाते से हम सभी अपरिचित भी हो लेकिन परिवार के हो जाते हैं। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि हम सभी इस ग्रह पर आज चौथे दिन तक उपस्थित होते रहे। कल आखिरी दिवस होगा और इसे राम कथा यज्ञ कहा गया है। यज्ञ है एक। हर शाम को हम इकट्ठा होते हैं और यहाँ आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सदस्यगण, मंडली के लोग, मंडली के जितने गायक वाले उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे, पत्नी, माँ, बहन सभी उपस्थित होते हैं। एक जलसा सा लगता है, उत्सव सा लगता है। कल तक ये बैठक होगी और कल के बाद कि जो सांझ आएंगे वो बहुत से लोगों के आंखों में आंसू ला देंगे कि रोज सांझ को नहा धोकर सफर कर आते यहाँ पर
भगवान के दर्शन करते हैं। तो कितने ज्ञान और गुण की बातें मुफ्त में दी जाती है। गंगा जब बहती है तो उसमें कोई भी स्नान कर सकता है, कोई भी समय, दिन चाहो चाहे रात हो। कहीं पर जाने में आने में रुकावट रहती, नोटिस रहेगा इतने बजे से इतने बजे तक। गंगा नदी में नहाने में कोई रुकावट नहीं, जब चाहो तब कर सकते हो। उसी तरह से ये जो कथा है, राम की कथा है या भागवत की कथा है, ये भी बहती गंगा की समान है। स्नान करते जाओ, कितना भी स्नान करते जाओ, लेकिन आप कभी थकते नहीं हैं। लेकिन कथा सुनने से आपको एक और कार्य करना होता है कि कथा को सुनो और उसे चरितार्थ करो, प्रैक्टिस में लाओ। ये भक्ति होगी तब। कथा सुनना कोई भक्ति नहीं है। रेडियो में आप न्यूज सुन लेते हैं, टीवी में आप देख लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं, भारत वाली आपको याद रहती है। कि राम कथा में जो गुण आप सुन रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से हमारे प्रचारक जी इसको कह रहे हैं, बहुत सरल सी भाषा में। स्कूलों में बच्चों को ऐसी भाषा में पढ़ाई जाती है, लेकिन उसी तरह की भाषा प्रचारक जी लेकर हम सभी को ज्ञान की बातें दे रहे हैं। बहुत ही उच्च कार्य आप कर रहे हैं कि आप मुफ्त में इतने गुण की बातें, ज्ञान की बातें हम सभी को देते रहे हैं। इसका कई कारण हो सकते हैं कि हमारे साथी जो हैं श्री जय नारायण जी, उनकी पत्नी, परिवार, और श्रीमती नारायण जी की माँ और जय जी की माँ और उनके समस्त परिवार इस कार्य के लिए बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे। और उन्होंने योग समय देखा, जबकि दीपावली के बाद कार्तिक की महीना ही चल रही है अभी, और ऐसे समय में हम सभी ने दीपावली को मनाया। और दीपावली के पूर्णमासी तक, फुल मून तक, ये बहुत अच्छा समय होता है पूजा करने के लिए। और उसी के निमित्त ये परिवार ने इतने सजावट के साथ हम सभी को निमंत्रण दिए, आप सभी ने सहयोग दिया, आपकी उपस्थिति आई, और इसी तरह से हम सभी राम भक्त बनकर राम के ज्ञान और गुण को सुनते रहे हैं। डुबा दे जो जहाज को, उसे तूफान कहते हैं। डुबा दे जो जहाज को तूफान कहते हैं। और जो तूफान को अपने बस में कर ले, उसे इंसान कहते हैं। और इंसान को जो टक्कर ले सके, उसे शैतान कहते हैं। और जो शैतान से टक्कर ले सके, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हनुमान कहते हैं। तो इसी तरह से हनुमान की बहुत सुंदर सी गाथा, शुरुआत से हम लोग हनुमान के नाम सुनते आए हैं। आज सभी देवियों का विशेष दिन है, और आपने सुना कि सीता जी जो हैं वो भक्ति की देवी हैं। बोलती हैं कम, लेकिन कार्य उनका बहुत गंभीरता से है। ये बात हमेशा कहा जाती है कि स्त्रियां बहुत बात करती हैं। आप लोग बुरा नहीं मानना, आप लोग बहुत बात नहीं करती हैं। जो स्त्रियां यहाँ नहीं, वो बहुत बात किया करती हैं। लेकिन सीता बोलती थी बहुत कम और कार्य करती थी ज्यादा। ये शिक्षा का विषय है। आपने देखा सुना कि सुरसा कितना मुंह बाय दिए थी। धरती से लेकर आकाश तक उसका मुंह खुल गया था, और सबका मुंह कितना बड़ा होता है, कितना कैसे खुला। तो इसी तरह से जो बोला जाता है, जो समझा जाता है, उसे हमेशा ये ध्यान रखने की बात हुआ करती है। बात न कहते हो। एक बार पुनः गृह मालिक श्रीमान और श्रीमती जय नारायण जी, आप दोनों की माताएं, परिवार के अन्य लोग और आदर्श सत्संग रामायण मंडली, आपकी नाम मैं बहुत दिनों से सुनता था, रेडियो पर आया करते थे, रामनवमी अष्टमी में आप लोग करते, लेकिन आज ये दर्शन हो सकी है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी मंडली जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप सभी एक रंग में बैठकर मंडली की प्रदर्शनी कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर सा विषय होता है।
आपने बहुत सुंदर से सजावट किया है ये व्यास आसन की, और इसी तरह से हम सभी बहुत ही कृतज्ञ हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सभी इसी तरह के सत्संग हमेशा करते रहें, भगवान के नाम बढ़ते रहे और हम सभी भी ज्ञान को प्राप्त करते रहें। मुझे अति खुश होती है इतना जबकि मैं देखता हूँ छोटे बच्चे शुरू से आते रहे। अक्सर क्या होता बैठक होती है रामायण की तो बस वही 55 साल से बाद वाले वही आते, रिटायर्ड पीपल आते। मेरे घर छोटे बच्चे हैं, नौजवान दंपति आते रहे, ये अच्छा लगता है और शोभा भी देता है। और फिर कल आखिरी दिवस है शनिवार, तो कल की खास बैठक होगी और हम सभी कल फिर उपस्थित हों। रविवार छुट्टी का दिन होता है, कुछ देर तक भी बैठक हो जाए तो कुछ खराबी नहीं होगी, कुछ खराबी नहीं होगी, ठीक है ना। तो कल थोड़ा और सफर कराए हम सभी। मुझे याद है उस दिन प्रचारक ने कहा था कि 5 बजे से हवन का पाठ होगा, 5 बजे हवन शुरू होगी और कथा जो ठीक समय पर रोज की तरह प्रारंभ होगी। आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गृह मालिक और परिवार ने सभी के लिए सब भी भोजन का प्रबंध किया है, चाय मिष्ठान सभी कुछ है और इसके लिए भगवान उनके घर में हमेशा बढ़ोतरी देती रहे। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और सफलतापूर्वक और सुरक्षित पूर्वक आप सभी आज रात्रि को अपने घर लौट सकें, कल सांझ को फिर आए और फिर इसी तरह का सत्संग जारी रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी आपके सुंदर सुंदर वचनों के लिए। आज कांड भी सुंदर कांड था, कथा भी सुंदर था और आपके जो शब्द भी बहुत सुंदर थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मास्टर जी ने बताया प्रिय श्रोतागण, कल 5 बजे पंडित का आगमन होगा और जो लोग हवन में आखिरी जो हवन है उसमें भाग लेना चाहते हैं संपूर्ण हवन में, कृपया लगभग 5:30 बजे से इर्द गिर्द आप यहाँ पर पहुँच जाए ताकि आप जो हवन में भाग लेना चाहते हैं हवन में हो ले। उसके बाद में 7:30 बजे कल कथा शुरू होगा। आज शाम को हमारे मंडली प्रसाद वितरण के बाद में कीर्तन करेगी। कल प्रिय श्रोतागण हम कीर्तन नहीं करेंगे, अभी से आपको सूचना दे देती हैं। कितना सुपारस से इस वेदी को सजाया है उतने सुपारस से कल इसको निकालना है। कथा जरूर करेंगे प्रिय श्रोतागण और पूर्ण आहुति पूर्ण यज्ञ जो है कल शाम को अवश्य करेंगे। तो 5:30 बजे यज्ञ का कार्य होगा, 7:30 बजे कथा का कार्य होगा। कथा लगभग इतने समय कल शाम को भी खत्म हो जाएगा। आज भी कल भी आप सभी के लिए भोजन की आयोजन की कृपया इसे करके इस परिवार को आप अवश्य धन्यवाद देकर जाएं। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।